हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत अभी आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ पर। आज हम करेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 22C। ठीक है, इससे प्रीवियस हमने 22 की ए और बी एक्सरसाइज कंप्लीट की है और उससे प्रीवियस भी अभी हमने क्लास 8 के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। एक ही चैप्टर, मेरे ख्याल से 2 चैप्टर बचे हैं, उनको भी जल्दी कंप्लीट कर देंगे। उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल पा रही है तो आप मुझे कमेंट कर देना, उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा भाई। ठीक है, तो देखो 22C करते हैं यहाँ पर आज एक्सरसाइज। बी और ए में हमने ग्राफ को प्लॉट करना सीखा था, वही सी के अंदर करना भाई। सी में भी हम क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट ही करेंगे। तो आपको क्या दिया यहाँ पर, ड्रॉ करना है ग्राफ ऑफ द पैरामीटर पी ऑफ अ स्क्वायर वर्सेस द लेंथ ऑफ साइड ए। तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई स्क्वायर के पैरामीटर का क्या होता है। साइड आपको दिया है यहाँ पे 2.5 और 5। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखो भी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फॉर्मूला जो होता है स्क्वायर के पैरामीटर का वो करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या रखा भाई, स्क्वायर का जो पैरामीटर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, याद होना चाहिए आपको। स्क्वायर के पैरामीटर का फॉर्मूला होता है आपके पास 4a। क्या होता है, 4a। और a होती है यहाँ पर साइड, क्या होती है भाई, a साइड होती है। तो टेबल बनाएंगे यहाँ पे, देखो अब मैं बना रहा हूं यहाँ पर टेबल। एक ऑलमोस्ट 4 पॉइंट्स कवर करेंगे यहाँ पर हम। ये लो भाई, हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, टेबल बनाने लिए हैं। टेबल के अंदर ऊपर तो रखेंगे हम जो साइड है ए। ठीक है, साइड बोल दो या ए बोल दो, साइड बोल दो या ए। यार नीचे रखेंगे पैरामीटर। क्या रखेंगे नीचे भाई, हम यहाँ पर पैरामीटर रखेंगे। बिल्कुल सिंपल है, पैरामीटर के साथ साथ हमने यहाँ पर वैल्यू निकालते जाना है जो जो आपके पास यहाँ पर गिवन होगी भाई। ठीक है, तो आपके पास ऊपर फॉर्मूला क्या दे रखा है, 4a दे रखा है। तो यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। अब सबसे पहले आपने बुक में देखना आपको क्या क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पर a की वैल्यू 5 तक दिया भाई। कहाँ तक दी है, a की वैल्यू 5 तक दी हुई है। ठीक है, तो 5 तक जाएंगे लेकर। तो यहां पर आपने क्या करना है, पॉइंट पुट कर लेना है 5 तक। तो मैं एक और बना लेता हूं, 5 तक पुट कर लेंगे सीधा। ठीक है, तो देखो भाई शुरू करते हैं यहां पर ध्यान से। तो हमारे पास क्या रहेगी वैल्यू, वो देखो। अब हमने यहां पर क्या लेना है, ए लेनी है साइड। ठीक है, नीचे की तरफ ए वैल्यू पुट करेंगे, नीचे हमारा पैरामीटर आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहले मैं ए की वैल्यू ले रहा हूं यहां पर 1। क्या ले रहा हूं भाई, ए की वैल्यू 1 से शुरू कर लेते हैं, या 0 दे रखा है, नहीं दे रखा, 1 से शुरू कर लेते हैं भाई। देखो ए की वैल्यू 1 लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, जो हमारा पैरामीटर हो जाएगा पी। पैरामीटर हो जाएगा पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू में 1। 4 1 जा कितना होता है भाई, 4। तो देखो ए मैंने 1 लिया तो पी की वैल्यू 4 आई है। ए मैंने 1 लिया, नीचे पुट कर दो भाई। यहाँ पर ए की वैल्यू 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, अपना 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ए मैंने 1 लिया तो 4 आ गया। अब देखो ए की वैल्यू मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 2 भाई। क्या ले रहा हूँ, ए की वैल्यू 2 ले रहा हूँ। तो पैरामीटर कितना होगा, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई, 4 इंटू 2 कितना होता है 8। तो पैरामीटर कितना हो गया भाई, 8 हो गया अपना। कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ देखो अब ए मैंने लिया 2 तो पैरामीटर कितना आ गया भाई अपना, 8 आ गया। अब मैं ए की वैल्यू 3 ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, 3। तो पैरामीटर कितना हो जाएगा भाई अपना यहाँ पर, अच्छा 3 से पहले आपके पास यहाँ पे ना 2.5 भी दिया उन्होंने। क्या दिया है, 2.5। तो 2.5 ले लो भाई, पहले छोड़ो इसको, 2.5 लो यहाँ पर 2.5, क्योंकि इसके लिए भी निकालना पड़ेगा हमें। 2.5 में क्या रहेगा भाई आपका, देखो पैरामीटर 4 इंटू में ए की जगह पे क्या रखना है 2.5। 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 4 5 20, 2 करेगा, 4 2 0 2 10। तो 10 हो गया, और एक पॉइंट डेसिमल लग गया तो आंसर 10 आएगा सिर्फ। कितना आएगा, 10। तो हमने क्या लिया भाई, जब हमने 2.5 पुट किया तो हमारा कितना आया, 10 आया भाई। कितना आया, यहाँ पर 10 आ गया। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ भाई, 2.5 के बाद लूंगा मैं यहाँ पर नेक्स्ट अपने पास यहाँ पर कितना, ए की वैल्यू 5 ही दे रखी है उन्होंने, तो 5 तक जाना हमने। उसके बाद मैं सीधा 4 ले लेता हूँ। 4 लूंगा तो देखो भाई पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर ए मैंने 4 लिया तो पी की वैल्यू कितनी रहेगी भाई यहाँ पर, ये तो ऊपर वाले का पार्ट था। एक ए की वैल्यू 4 लिया तो पी की वैल्यू कितनी होगी, 4 इंटू 4 कितना हो गया भाई 16। देखो 4 लिया तो 16 आ गया। कितना आ गया, 16। अब आखिरी ले लेते हैं 5। 5 लेंगे तो कितना आगा, ए की वैल्यू 5 ले ली तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू में 5 कितना हो गया भाई, 4 5 20। तो देखो ए की वैल्यू मैंने 5 लिया तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 20। चलो भाई अब हमारी टेबल यहाँ पर बनके तैयार हो चुकी है। बिल्कुल ही सिंपल है, बस को प्लॉट कर देना, बस प्लॉट करके फिर लाइनिंग कर लेंगे। तो पहले देखो आपने एक ऐसा ग्राफ बना लेना भाई। ठीक है, नीचे रखेंगे हम स्क्वायर की साइड, और साइड में क्या रहेगा भाई हमारा ये स्क्वायर का पैरामीटर, जो कि हमने 1 से लेकर कहां तक लेके गया हूं, वैसे मैं 20 तक लेके गया हूं, क्योंकि 20 तक प्लॉट करना पड़ेगा। मैक्सिमम पॉइंट 20 है ना आपका y के ऊपर, तो 20 तक प्लॉट किया मैंने। तो देखो भाई शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले हमने किस पे प्लॉट करना है, 1 का 4 पे है। देखो 1 ये रहा अपना और 4 ये रहा भी आपका, तो यहाँ पर प्लॉट बनेगा। तो नाम रख देंगे इसका, ये हमारा ए पॉइंट जिसकी वैल्यू है 1 4। ठीक है भाई, अच्छा उसके बाद चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। 2 पे है 8, कितना भी 2 पे, यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे आपको, 2 पे 8 लेना है। तो 2 पे हमारा 8 कहाँ पे है, ये रहा भी 8 यहाँ पे। तो यहाँ पे बनाएंगे हम 8। 2 पे कितना भी अपना यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 2 पे है
8 और इसका नाम है बी पॉइंट। क्या नाम भाई? बी पॉइंट नाम है। अच्छा उसके बाद चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट अभी हमारा 2.5 पे 10। देखो 2.5 कहाँ पे रहेगा? नीचे देखो ध्यान से, 2 और 3 के बीच में जो थोड़ी सी डार्क लाइन है इसको बोलते हैं 2.5 यहाँ पर, ठीक है, दिख रही होगी आपको, ये वाला 2.5 है, ठीक है। अब इसके ऊपर जाएंगे सीधा, ये 10 तक जा रहा है यहाँ पे, ये रहा भाई, इस पे मार्क करेंगे इस पॉइंट पे, क्योंकि ये हमारा क्या है यहाँ पर, ये है हमारी बीच की डार्क लाइन जो थोड़ी सी डार्क है, ये हमारा कितना भाई, ये है 2.5 पे 10, ठीक है। उसके बाद वैल्यू देखो अब नेक्स्ट कितनी है अभी अपने पास, 4 पे 16, 4 ये रहा हमारा भाई, और 16 कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा 4 के बाद सीधा 16, ये रहा, ये यहाँ पर 16 अभी सामने, तो यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट 16 पे, तो कितने पे है, 4 पे है 16, इस पॉइंट का नाम देते हैं सी। क्या देते हैं भाई? सी तो हो गया था ना, डी दे देते हैं इसको, डी नाम दे दिया। अच्छा लास्ट देख लो 5 पे 20, ये रहा 5 भाई अपना यहाँ पर, इस 5 से जा रहा सीधा 20 ऊपर तक लास्ट तक, ये रहा 20 भाई आपका लास्ट में, ये सबसे लास्ट में 20 है ऊपर, ये यहाँ पे बन जाएगा पॉइंट, तो ये रहा भाई 20 यहाँ पर, तो ये बन जाएगा अपना कौन सा पॉइंट, ई पॉइंट। तो ई पॉइंट का क्या नाम भाई यहाँ पे 5 पे 20 है, कितना है 5 पे 20, ये लो भाई सारे पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए, बस इसको मैच लाइन अप करना है, एक लाइन में लगा देंगे इनको, देखो फटाफट अब। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ए पॉइंट का ले लूंगा भाई, ए से मैं मिलाऊंगा यहाँ पर किसको, पहले इन 2-3 को मिला लेता हूँ, बाद में मिला लूंगा उसको, ठीक है। तो मैं इन 3 को मिला रहा हूँ पहले, ये लो भाई ये 3 तो मिल गए, अब अगले वाले पॉइंटों को मिला देता हूँ यहाँ से, तो ये लो भाई हमने यहाँ पर मिला दिया इन तीनों पॉइंटों को। तो दिख रहा होगा आपको, मैं ऐसे कर देता हूँ थोड़ा टिल्ट ताकि आपको अच्छे से पूरा ग्राफ दिख सके। तो ये देख लो भाई ग्राफ हमने क्या किया है यहाँ पर, पूरे के पूरे ग्राफ में क्या किया हमने यहाँ पर, ए बी सी डी ई पॉइंट तक सारे के सारे प्लॉट कर दिए। ये हमारा यहाँ पर ये स्क्वायर का पैरामीटर साइड और ये है स्क्वायर की साइड, और ऐसे ग्राफ ये प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था, देख लिया आपने, सारे के सारे क्वेश्चन में ऐसे ही बनाया हमने पूरे में। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है भाई। इसके अंदर आपको जो पॉइंट दिए थे ना हमने वो भी निकाल दिए, जो जो पॉइंट्स दिए थे ना आपको, जैसे यहाँ पे बुक में देखो आपको अगर दिया था यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया था भाई कि आपको निकालना है ए के ऊपर कितनी वैल्यू रहेगी, ए की वैल्यू कितनी थी 2.5 है, तो पैरामीटर कितना रहेगा भाई, यहाँ पर पैरामीटर हमने निकाल दिया, देखो यहाँ पे लिख सकते हो आप, अगर आपको ए की वैल्यू 2.5 दी थी तो पैरामीटर आपका कितना रहेगा भाई, यहाँ पर देखो ए की वैल्यू 2.5 और पैरामीटर रहा आपका 10, कितना भाई, पैरामीटर 10 रहेगा। पहला आंसर आ गया ये पहले पार्ट का। दूसरे पार्ट का आंसर क्या रहेगा भाई आपके पास, अगर ए की वैल्यू आपको कितनी देखिए 5, तो पैरामीटर आपका कितना रहेगा 20। तो ये आपके दोनों आंसर निकल चुके हैं भाई इस क्वेश्चन से, और आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसा ही करना है, उसके अंदर भी आपको क्या करना है, ग्राफ के अंदर ही प्लॉट करना है भाई। पहले वहां पर क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे जो वैल्यू उन्होंने दी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन देखो क्या दिया आपको बोला क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे देख रहा होगा आपको सेकंड क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू 2x। आपको y इज इक्वल टू 2x एक ग्राफ है उसको प्लॉट करना होगा और उसकी वैल्यू निकालनी होगी y की, यहाँ पे y की जो वैल्यू है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे भी, टेबल बना लेंगे अच्छी सी। टेबल के लिए इन्होंने 2-3 पॉइंट तो खुद ही दिए, बाकी के पॉइंट हम लगाएंगे। देखो भी फटाफट अब। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, यहाँ पर आपको दे रखा है y इज इक्वल टू 2x, कितना दे रखा है भाई y इज इक्वल टू 2x। और मैं क्या करता हूँ, टेबल बनाऊंगा नीचे, ये नीचे बनाने नहीं है अपने टेबल, और उस टेबल पे ही प्लॉट करेंगे बाद में पॉइंट्स x और y, ये मैंने मान लिया यहाँ पे। देखो भाई आपकी क्या वैल्यू दे रखी है, सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ 1 से। किससे करता हूँ भाई, 1 से करता हूँ शुरू। एक और पॉइंट बना लेते हैं, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। देखो भाई यहाँ पर सबसे पहले मैं लेता हूँ यहाँ पर x के प्लेस पर कितना भाई 1, या फिर 1.5 ले लो, अगर आपको डायरेक्ट 1.5 लेना तो मैं 1 ले लेता हूँ। पहले x की वैल्यू 1 लूंगा तो कितना होगा भाई, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे देखो x की वैल्यू मैंने 1 ली तो 1 पुट करो, 2 इंटू में 1 तो कितना है भाई 2 1 जा 2। तो देखो ध्यान से, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2। पहला पॉइंट हो गया भाई। दूसरा देखो आपको लेना 1.5, अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ 1.5 तो y की वैल्यू कितनी आएगी भाई 2 इंटू में 1.5, और 1.5 को 2 से करता हूँ तो कितना आएगा 3 आता है भाई। 15 2 जा 30, पॉइंट लग जाएगा 3 बचा। तो जब मैंने लिया 1.5, देखो यहाँ पे 1.5 तो आया मेरा कितना भाई 3, ठीक है भाई। उसके बाद ले लेता हूँ मैं यहाँ पर 4 भी करना ना, 3 ले लेता हूँ डायरेक्ट। क्या ले लेता हूँ 3 लूंगा। देखो अब x की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे 3 ले ली तो y कितना था 2 इंटू में 3, 3 2 जा कितना हो गया भाई 6 हो गया। तो y की वैल्यू यहाँ पर 6 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 6। अब ले लेता हूँ मैं y की वैल्यू, x की वैल्यू 4, कितनी भाई, क्योंकि 4 भी तो लेनी है ना हमने, 4 लेंगे तो कितनी होगी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 2 जा 8। सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो या 2 इंटू 4 करके दिखा दो, बात तो एक ही है। 4 लिया तो आपका आ गया भाई 8, कितना आ गया 8।
ये लो भैया आपकी टेबल बनकर तैयार हो चुकी है। फिर वही करना, हमने क्या करना है, इसको प्लॉट कर देना है ग्राफ पे बस, और ग्राफ पे प्लॉट करके आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। तो इसके लिए हम ग्राफ ले लेते हैं, ये रहा हमारा ग्राफ, और इस ग्राफ के ऊपर भी पॉइंटों को प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या करना भाई, टेबल के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो आपको दिया है वो क्या दे रखा है यहाँ पे, देखो 1 के ऊपर 2 है, कितना 1 पे 2, तो देखो 1 ये रहा आपका और 2 ये रहा भाई, तो ये बन गया आपका पहला पॉइंट। क्या है भाई, आपका ए पॉइंट है जिसकी वैल्यू है 1 पे 2। चलो भाई पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पे चलते हैं 1.5 पे 3। देखो 1 के और 2 के बीच में जो डार्क लाइन है ये यहाँ पर आएगा, ठीक है भाई, क्योंकि 1 और 2 के बीच में ये 1.5 है यहाँ पर, और इसके सीधे ऊपर जाएंगे 3 तक जाएगी, तो ये बी पॉइंट हो गया आपका, जिसकी वैल्यू किस पे भाई 1.5 पे है 3। चलो भाई 3 पे 6 करते हैं, अब 3 पे ये रहा हमारा और 6 ये रहा भाई ऊपर जाएगा, तो ये क्या लाएगा अपना 3 पे 6 और पॉइंट का नाम दे देते हैं सी। अब लास्ट पॉइंट है डी 4 पे 8 भाई, 4 ये रहा अपना और 8 ये है यहाँ पर लास्ट में जाके, तो ये रहा भाई आप देख सकते हो, ये रहा 4 यहाँ पर और ये रहा 8, तो लास्ट में ऊपर 8 है यहाँ पर इस पॉइंट पे, तो नाम दे देते हैं इसको भाई डी पॉइंट, जहां पर है 4 पर 8। चलो भाई सारे पॉइंट्स हमने बना दिए, बस इसको क्या करना है, मैच कर देना लाइन के साथ, और अपना क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो भाई सबसे पहले ये रहा भाई हमारा एक ही लाइन में, इसको लगा लिया हमने स्केल की हेल्प से, और इसको यहाँ से लाइन लगा देते हैं बस, तो ये हो गया भाई यहाँ पर आपका जो पॉइंट है ये चला जाएगा यहाँ पर, और ये हो गया भाई आपका 3 पे ए बी सी और डी पॉइंट, यहाँ पर आपने सारे मिला दिए हैं। बस आपने क्या कर देना, नीचे की तरफ इसको क्या लिखना भाई, पॉइंट देख लेने, आपने बुक में क्या दिया था, आपको बुक में दिया था 1.5 पर क्या होगा 1.5, पहला पार्ट था आपका बुक के अंदर कि x की वैल्यू अगर 1.5 है तो क्या होगा, तो y की वैल्यू देखो, x की वैल्यू 1.5 थी तो y की वैल्यू कितनी है अभी 3 आई है, तो y की वैल्यू 3 होगी। ये हो गया आपका पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में आपको क्या पूछा था, अगर आपके पास x की वैल्यू 4 है, कितनी, अगर x की वैल्यू आपके पास 4 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, देखो x की वैल्यू 4 थी तो y की वैल्यू कितनी होगी अपनी है, देखो 4 थी तो ऊपर 4 और 8 होगी ना आपकी। तो ये हो गया भाई आपका क्वेश्चन कंप्लीट, जो क्वेश्चन आपने निकालना था। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आया है। कोई डाउट आए, प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना भाई कमेंट करके, ठीक है। जितना जल्दी होगा उतना जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 22C एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, और इसके बाद हमारा जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है तो ध्यान से देखो क्या बोला है इसके अंदर भी आपको। बिल्कुल सिंपल है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चनों में कि आपने वही करना है इसके अंदर भी। आपको देखो बोला है यहाँ पे ड्रॉ द डिस्टेंस टी, यानी कि डी का मतलब यहाँ पे डिस्टेंस है वर्सेस टाइम टी और डी के बीच में ग्राफ बनाना है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है। आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया है मूव करता हुआ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, किसके हिसाब से भाई 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो रीड करना है ग्राफ को केयरफुली, और ये वैल्यूज दे रखे हैं, इनके हिसाब से आंसर भी निकालना होगा आपको, ठीक है भाई। तो चलो शुरू करते हैं। देखो इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको पहले यहाँ पर इक्वेशन बनानी होगी, और उसी इक्वेशन को सोल्व करेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। और इक्वेशन सोल्व करके एक टेबल बनाई जाएगी, और उस टेबल का यूज करेंगे किसके लिए भाई, ग्राफ को सोल्व करने के लिए। तो देखो भाई सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, टेबल बना लेंगे। टेबल बनाने के लिए क्या लिखेंगे, पहले इक्वेशन लिखनी पड़ेगी आपको। क्या लिखनी पड़ेगी, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो मान लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन आपके पास, सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम की बात हो रही है ना। तो आपको पता भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस हमारा किसके इक्वल होता है, टाइम इनटू स्पीड के साथ, या फिर बोल दो स्पीड इनटू टाइम। किसके भाई, स्पीड इनटू टाइम। बात तो एक ही होती है ना, टाया तो स्पीड बोल दे, टाइम बोल दो, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। बट हमें यहाँ पर स्पीड नहीं पता है, स्पीड हमें नहीं पता, तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर मान लेंगे कुछ ना कुछ। लेट द स्पीड भी, लेट द स्पीड हमने y मान ली भाई, क्या मान ली y, और टाइम कितना अपने पास x मान लिया हमने यहाँ पे x टाइम। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, हम इक्वेशन बन जाएगी अपने पास यहाँ पर क्या, y इज इक्वल टू 5x, क्या बन जाएगी इक्वेशन, y इज इक्वल टू 5x, y तो स्पीड अपनी, और x यहाँ पर क्या भाई, एंड x बी द टाइम। चलो भाई x टाइम अपना वैल्यू पुट करेंगे, टेबल बनाएंगे। अभी इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले नीचे में एक टेबल बना लेता हूँ भाई, ये रही हमारी टेबल। टेबल के अंदर पॉइंट्स बनाएंगे यहाँ पर, ताकि उन पॉइंटों की हेल्प से क्या कर सके भाई, फिर एक ग्राफ प्लॉट कर सके। अच्छा कितने पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे यहाँ पर अपने पास, ऑलमोस्ट 4-5 बना देंगे। ये लो भाई जितने बन सकते हैं बना देंगे। ये x अपना, ये y है। चलो भाई शुरू करते हैं प्लॉट करना इसके ऊपर। देखो भाई सबसे पहले मैं पुट कर रहा हूँ x के प्लेस पे। अच्छा कहाँ से लाई कर रहे हैं, 3 से 5 से 30 से। तो मैं सबसे पहले लाई करूंगा यहाँ पे भाई, पहला पॉइंट पुट कर रहा हूँ, x की जगह पे 1 पुट कर देते हैं, या फिर 0 पुट कर लो, आपकी मर्जी, 0 पुट कर लेते हैं। चलो तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इंटू में 0 तो 0 ही होता है, तो 0 पे 0 आया भाई, क्या आया, तो पहला पॉइंट क्या रहेगा आपका, 0 पे 0 रहेगा, ठीक है भाई। अगला पुट करते हैं अब x के प्लेस पर 1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 5 इंटू 1 कितना होता है 5, तो x की वैल्यू 1 पुट करी तो आंसर आया 5,
तो मैंने यहाँ पर 1 पुट किया तो अपना आंसर कितना है भाई यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है। अच्छा पुट करते हैं x की वैल्यू 2, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 5 इंटू 2 कितना होता है आपका 10, तो 2 पुट करने पे 10 आया भाई, ये 2 पुट किया तो 10 आ गया, ठीक है भाई, 2 पुट किया तो 10, 3 कर लेते हैं भाई यहाँ पर। अच्छा लास्ट का आप यहाँ पे 5 भी है भाई, कितना भी अपने पास यहाँ पे 5 है, 2 के बाद 3 पुट किया मैंने, x की वैल्यू यहाँ पर मैं 3 पुट कर रहा हूँ भाई, तो y कितना हो जाएगा 5 इंटू में 3, तो 5 3 जा कितना होता है भाई 15, तो मैंने x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू कितनी आई 15, लिख दो भाई 3 ली तो 15 आई है, 3 भी होगी, 5 निकालनी है, अब क्या निकालनी है 5, y की वैल्यू लेते हैं अभी यहाँ पर, y की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे मैं 5, सॉरी y की बोल रहा हूँ, x की वैल्यू मैंने यहाँ पे ले लेनी है 5, कितने लेनी है x की वैल्यू भाई 5 ले ली, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई में 5, 5 5 25, ये लो भाई x की वैल्यू जब मैंने 5 ली यहाँ पर, तो y की वैल्यू भी कितनी आई भाई 25 आई। अच्छा एक और पॉइंट बना लेते हैं इस पर, क्योंकि एक जरूरत और पड़ेगी आपको अभी 30 निकालने के लिए, किसके लिए, थर्ड पार्ट है ना 30 निकालने के लिए, तो उसके लिए भी जरूरत पड़ेगी। तो मैंने x की वैल्यू जब 6 ली भी, क्या ली x की वैल्यू 6 ली, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू में 6, कितना हो गया भाई 30, तो लो भाई 6 पे हमारा कितना है 30, तो ये बना दिया हमने टेबल भाई, लास्ट क्वेश्चन हमारा ये, इसकी टेबल बन चुकी है, बस अब आपने क्या करना है इसको ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाना है। टेबल बिल्कुल सिंपल थी, बस आपने वैल्यू पुट करते जानी है, यहाँ पर टेबल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ग्राफ देख लो, अब ग्राफ में क्या करना है आपने, तो सबसे पहले आपने ग्राफ बना लेना है ऐसे कुछ, ठीक है भाई। अच्छा इस ग्राफ में हमने क्या क्या लिया वो देख लो ध्यान से, नीचे की तरफ हमने लिया टाइम, क्या लिया भाई नीचे की तरफ यहाँ पर टाइम लिया हुआ है, यहाँ पर हमने क्या लिया भाई डिस्टेंस लिया, क्या लिया यहाँ पर डिस्टेंस हो गया हमारा कहाँ से, अच्छा जो ये पॉइंट होता है 0 0, क्या होता है पॉइंट यहाँ पर 0 0, आपको पता ही है, तो ये डिस्टेंस है। चलो भाई प्लॉट करते हैं, पहला कोऑर्डिनेट देखो क्या आपका 0 पे 0, तो सबसे पहले तो पॉइंट यही लग गया आपका, क्या लग गया भाई ये लग गया पॉइंट आपका 0 पे 0। उसके बाद चलो 1 पे 5 है, ये रहा आपका 1 पॉइंट, ये रहा आपका भाई 5 पॉइंट, 2 पे कितना भी आपका 10 है, कितना है 2 पे 10 है, तो ये हो गया 2 पे 10, 3 पे कितना भी 15 है, तो 3 पे हो जाएगा भाई 15, 4 हमने नहीं लिया था 5 लिया था, तो 5 पे कितना भाई ये है 5 पे 25, ये आ गया भाई यहाँ पर। उसके बाद 6 हमने नहीं लिया भाई, 6 भी लेना पड़ेगा, थोड़ा लंबा कर लेते हैं इसको, ये लो भाई थोड़ा और लंबा जाएगा, ये यहाँ तक चला जाएगा, और ये पॉइंट अभी आपका क्या 6 यहाँ पर, क्या है ये 6 मान लो यहाँ पे इसको, ठीक है। तो 6 पे कितना जाएगा भाई 30, 30 ये रहा हमारा ऊपर पॉइंट तक, ये था ना 30, देखो 30 था, तो ये बन गई अपनी एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ही। इसके ऊपर अब क्या करते हैं इसको कंपास स्केल की हेल्प से क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लाइन अप कर देते हैं, ये रहा भाई स्केल, और हमने क्या कर देना इसको बस लाइन खींच देनी है एक डायरेक्ट, जिसके पास आउट होकर जाएगी इससे, ये लो भाई ये खींच दिया हमने लाइन। अच्छा इनके नाम तो रखे नहीं, हमने नाम भी रख देते हैं। पहला था कोऑर्डिनेट ए भाई, क्या था 0 0, क्या था 0 0, फिर था बी पॉइंट जिसमें वैल्यू थी भाई 1 5, फिर था सी पॉइंट जिसमें वैल्यू थी 2 10, फिर था ए बी सी डी पॉइंट, डी में कितना था भाई 3 पे 15, फिर था 4 4 तो है नहीं था 5 था, 5 पे 25, ये था ई पॉइंट, और उसके बाद एफ पॉइंट जो कितना था भाई हमारे पास 6 पे 30। चलो भाई ये हमारे थे सारे पॉइंट जो हमने लाइन अप कर दिए थे। अब बस आपने क्या करना है, जो जो पॉइंट्स आपको बोले थे ना निकालने के लिए नीचे क्वेश्चन के अंदर, वो आपने यहाँ पर बताने थे क्या क्या आंसर आया। तो देखो भाई फटाफट सबसे पहले आपके पास क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे बुक के अंदर, अपने बुक में देखना ध्यान से। आपके पास जो पहला पार्ट था उसमें बोला था भाई यहाँ पर फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकंड, कि 3 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर हुआ है ये बताना आपने। तो सबसे पहले देखो भाई 3 सेकंड के अंदर, ये रहा टाइम आपका, ये रही 3 सेकंड। तो पहला पार्ट था भाई आपका कि अगर आपके पास टाइम कितना देखा है 3 सेकंड, तो डिस्टेंस कितना हुआ भाई आपका, डिस्टेंस हुआ आपका भाई यहाँ पर देखो 3 के साथ करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 5 15, तो 15 मीटर आपका डिस्टेंस आया। ठीक है भाई, ये हो गया पहला पार्ट। अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट में देखो आपको क्या दिया भाई यहाँ पर, दूसरे पार्ट में दिया 5 सेकंड, कितनी दिया 5 सेकंड, कि अगर आपके पास टाइम है 5 सेकंड का तो डिस्टेंस कितना होगा आपका, यहाँ पर देख लो अब डिस्टेंस कितना होगा, 5 पे देखो कितना 25, तो डिस्टेंस था भाई यहाँ पे आपके पास 25 मीटर। ये लो भाई दूसरा पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं लास्ट एंड फाइनल थर्ड पार्ट पे। टाइम आपके पास अगर कितना देखो, अच्छा टाइम तो निकालना था, ये देखा था आपको कितना भाई 30 मीटर डिस्टेंस, टाइम हमें नहीं पता था, डिस्टेंस आपका 30 मीटर डिस्टेंस था। देखो अब डिस्टेंस में आ जाओ, ऊपर ये डिस्टेंस था ना सारा, डिस्टेंस में 30 मीटर देखो कहां पे गया भाई, ये 6 टाइम के साथ है, 30 किसके साथ है 6 के साथ, तो टाइम कितना लगेगा भाई यहाँ पे 6 सेकेंड। तो ये लो भाई आपने ग्राफ का यूज करना था, बुक के अंदर बोला था आपको डायरेक्टली, क्या बोला था कि आपने यहाँ पर रीड द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ग्राफ को रीड किया हमने और इन क्वेश्चन का आंसर दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका लास्ट क्वेश्चन था भाई हमारा जो 22C का, वो भी हो चुका कंप्लीट। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन।
कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। बाकी जितना उसके भी अपनी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को शेयर कर दो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उनके भी मैथ के अंदर अच्छे मार्क्स आ सके। बाकी अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो वो बच्चे जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के लिए, जो हमने बचे हमारा मेरे ख्याल से 1 या 2 चैप्टर बचा, बाकी तो हमारी पूरी बुक कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, बाकी फिर भी देख लेना किसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है किसी क्वेश्चन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।